बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। दोस्तों, कौन कौन परेशान है? कोलेस्ट्रॉल किन किन का बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो कोलेस्ट्रॉल से शुरू होती है। हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो कोलेस्ट्रॉल से शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? इसे हम बढ़ने ही क्यों देते हैं? मेरा मशवरा है कि मेडिसिन लेने से पहले आप जो है अपने डाइट पे तवज्जो दीजिए। पहले दौर में हमारे दादा परदादा जो हैं वो कितने फिट रहा करते थे। उनकी 100 साल, 90 साल, यानी 100 प्लस तक भी वो उनकी एज होती थी। 90 तो मोस्टली लोगों की होती थी। हमारे दादा परदादा जो होते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं। वैसे तो जो लोगों की ज़िंदगी मुकर्रर अल्लाह ताला ने कर दी है उसको तो कोई छीन नहीं सकता, बट एक सेहतमंद ज़िंदगी भी तो कोई चीज़ होती है। एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए आपको जस्ट सरसों का तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई भी ये कुकिंग ऑयल, मैं किसी भी कंपनी का जो है वो नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छे से अच्छा घी यूज़ कर लें, अच्छी से अच्छी कंपनी का कुकिंग ऑयल यूज़ कर लीजिए। वो इतना आपको फ़ायदा नहीं देगा जितना कि आपको सरसों का तेल। और कोशिश करें कि सरसों जो है वो खुद खरीदें और खुद पंसार के पास जाकर वहाँ पे तेल निकलवाएं, उसमें आप खाना बनाएं। तो यानी कि 1 महीना आप ये इस्तेमाल करके देखें, 4 हफ्ते। जो बड़े से बड़े लोग बीमार हुए बैठे हैं और जो मोटे हुए बैठे हैं और जो जिनका वेट बढ़ चुका है, चर्बी बढ़ चुकी है, वो परेशान है कि उनका जो है जी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उनकी वज़न बढ़ने की वजह से घुटनों में मसला है, बॉडी पेन करती है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हार्ट अटैक के मसले, इतने बड़ा मसला छोटा मसला है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी उसी की वजह से होता है जब रगों के अंदर ब्लॉकेज होती है, चर्बी होती है। ये जो आम घी होते हैं ये चर्बी बनकर आपकी नसों में जम जाते हैं, बैठ जाते हैं आपकी रगों में। खून को ये दौड़ने नहीं देते, सर्कुलेशन, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से दिल पे दबाव आता है, प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर पड़ने की वजह से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, गैस होता है, कब्ज होता है, घुटनों में दर्द। जब वो गैस को कहीं जाने की जगह भी तो चाहिए, वो आपके दिमाग में जाता है तो आपके सर में दर्द होता है, आपके जॉइंट्स में जाता है तो आपके जॉइंट्स में पेन होती है। सिर्फ करना इतना ही है आपको जो है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों को जो है सरसों के तेल में वो कहते हैं कि उनको स्मेल अच्छी नहीं लगती, कुछ कहते हैं। उनके लिए मैं नुस्खा बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। वो एक जो लहसुन का लें और 1 किलो ऑयल के अंदर उसको हल्का सा जोश दिला लें, उस लहसुन को निकाल के फेंक दें। वो बिल्कुल कुकिंग ऑयल का आपको टेस्ट आने लग जाएगा, एक लहसुन का जो सिर्फ उसमें डालेंगे तो। सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं दोस्तों तो दवाइयों का पीछा छोड़ दें और अपनी डाइट को ठीक कर लीजिए, और सैलड तो लाजमी खाया करें। और 5 वक्त की नमाज तो हमसे पढ़ी नहीं जाती। कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज है, मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ। और ख़ास तौर पे मेरी गारंटी है उन लोगों के लिए जस्ट जो 5 वक्त की नमाज पढ़कर ये तरीके और ये जो टोटके और ये जो नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मेरा ख़ास मशवरा है कि 5 वक्त की कम अज़ कम नमाज पढ़ कर ये यूज़ कीजिए, ताकि वाकई ही अल्लाह ताला आपको जो है फ़ायदा दे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दवाइयों के पीछे ना भागें, सिर्फ सरसों का तेल अपने खानों में इस्तेमाल करें। जैसे हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ऐसे सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। और ये जितना हो सकता है इस बात को फैलाएं। पुराने जो लोग थे वो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते थे, वो घी वगैरह को लाइक नहीं करते थे। हाँ, वो देसी घी ज़रूर यूज़ करते थे, और मक्खन। तो आजकल देसी घी और मक्खन तो जी कहाँ मिलता है, खालिस दूध नहीं मिलता तो दही नहीं मिलती। खैर, ये एक अलग से बात लंबी चौड़ी हो जाती है, टॉपिक ये दूसरा है। मेरा आज का एडवाइस आपके लिए यही है कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप दवाइयों के पीछे भागना छोड़ देंगे, बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सी बीमारियों से इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। दूसरों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आपके कोई पैसे नहीं लगते, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, एक बटन ही तो दबाना होता है। आप वीडियो तो देख लेते हैं जनाब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो ज्यादती है फिर वीडियो बनाने वाले के साथ। देखें जी, तो इंशाल्लाह इसी तरह की आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आपका प्यार है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।